किसी को गुलेल चलानी आती है और ऊपर से रोना रोता है, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है कि मेरी बीवी वहां पर जमानत पाक में अकेली थी, उस पर हमला हुआ। तो अगर तुम्हारी बीवी जमानत पाक में अकेली थी तो अंदर से पेट्रोल बॉम्ब क्या तुम्हारे जिन्नात फेंक रहे थे पुलिस पर? और अगर तुम्हारी बीवी जमानत पाक में अकेली थी तो क्या पुलिस के सर जो फाड़ रहे थे वो तुम्हारे मुअक्कलात फाड़ रहे थे? इन्होंने अंदर दहशतगर्द छुपा कर रखे हुए थे, दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाई हुई थी जमानत पाक। और गिलगित बल्तिस्तान वो भी मेरा सूबा है, मेरे मुल्क का हिस्सा है, लेकिन खुडिया वालों आपको पता होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को बुला के यहां पर पंजाब पुलिस पर हमला कराया। शर्म नहीं आती इस आदमी को? और अब आ जाओ गीदड़ पे। मुझे पता है खुडिया वालों, जरा मुझे हाथ उठाकर बताना, पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया की तारीख में कभी इससे ज्यादा बुज़दिल इंसान देखा? वो देखो बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ मरियम नवाज यहां खड़ी है, वहां नहीं खड़ी। पहले कई महीने चारपाई के नीचे से नहीं निकला, बाथरूम के अंदर से नहीं निकला, और जब निकलता है तो वो जंगला लगा लिए गाड़ी के ऊपर, वो जंगला नुमा गाड़ी बना रही उसमें जाके बैठ जाता है। और जब गाड़ी से निकलता है, खुडिया वालों जरा सुनना, हंसी भी आती है, जब गाड़ी से निकलता है तो वो काला डब्बा अपने सर पर रख लेता है, वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। बात करते हुए भी मुझे हंसी आती है। और फिर वो डब्बा हटाता है तो उस दिन देखा ना, मीनारे पाकिस्तान में डब्बा हटाया तो मीनारे पाकिस्तान के स्टेज को बुलेट प्रूफ बंकर में तब्दील कर दिया, और बंकर के अंदर घुस के कहता है, लोगों खौफ के बुत को तोड़ देना। बुलेट प्रूफ बंकर के अंदर से कौम से खिताब करता है, कहता है मेरी कौम, खौफ के बुत को तोड़ दो। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण देता है कि मेरी कौम, खौफ के बुत को तोड़ दो। इतना डरपोक आदमी कभी पाकिस्तान की तारीख में देखा? तो मरियम नवाज शरीफ ये पूछती है कि तुम्हारी जान कीमती है, तो वो जो माओ के बच्चे तुम्हारे सामने खड़े हैं, बहनों के भाई तुम्हारे सामने खड़े हैं, बच्चों के बाप तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या उनकी जान, तुम्हारी जान कीमती है? उनकी जान सस्ती है? खुडिया वालों, इसके अपने बच्चे लंदन में महफूज हैं, उनको कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो महफूज हैं। और कौम के बच्चों को इसने सड़कों पे मार खाने के लिए छोड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये बात याद रखना, खुदा ना खास्ता अगर मौका आया और आप पर कोई तकलीफ आनी हुई तो सबसे पहले आपकी बहन मरियम नवाज आपके सामने खड़ी होगी। और खुडिया वालों, उस दिन इसकी तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। कह रहा था मैं जानता हूं मेरे मुंह पर कांटा लग गया, ये मुझे इक्तदार में नहीं आने देंगे। तो हां इमरान खान सुन लो, ये कौम तुम्हें अब कभी इक्तदार में नहीं आने देगी। उस दिन 10 नकाती एजेंडा पेश कर रहा था तो खुडिया पूछता है जब 4 साल इक्तदार में थे तब वो 10 नकाती एजेंडा कहां कंबल लेकर सो रहा था? और जरा बात सुनो, चलो
मुझे अब समझ आई है कि जितना कसूर और खुडियां गीदड़ को पहचानता है, कोई और नहीं पहचानता। और मैंने ये पहला शख्स देखा है जो रोज अपने कत्ल की नई कहानी गढ़ के सुनाता है। कभी कहता है ये एस्टैब्लिशमेंट मुझे कत्ल करना चाहती है, कभी कहता है राणा सनाउल्लाह मुझे कत्ल करना चाहता है, कभी कहता है पंजाब पुलिस के 5 लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कभी कहता है आईजी इस्लामाबाद मुझे कत्ल करना चाहता है, कभी कहता है मोहसिन नकवी मुझे कत्ल करना चाहता है। तो भाई एक पासे खलो जा। हर रोज एक नई कहानी सुनाता है। तो ऐसे बंदे को तो चिड़िया घर में पिंजरे के पीछे रखना चाहिए और इस पे टिकट लगनी चाहिए। आज इस ज़हनी माजूर के कहने पर, इस पागल आदमी के कहने पर अदालतें सुओ मोटो ले रही हैं। तो उमर अता बंदयाल साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि इस आदमी के पीछे ना लगे। इसने अपने हर सहूलतकार को इस्तेमाल भी किया है और बाद में उसकी मिट्टी भी पलीत की है। ये वो नाआकबत अंदेश शख्स है जिसने अपने आप को तो डबोया है, इसने अपने सहूलतकारों को भी डबोया है। और या डबोता है या गालियां निकालता है। तो उमर अता बंदयाल साहब, खुडियां वालों, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और मरियम नवाज शरीफ जमहूरी कारकुन है, जमहूरियत में यकीन रखती है, अवाम की ताकत पे यकीन रखती है, आपकी ताकत पे यकीन रखती है। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। पहले तो यह सवाल बनता है कि एक मंशियात ज़दा शख्स के कहने पर पंजाब की असेंबली तोड़ी क्यों गई और पंजाब के 25 अरकान एमपीएस पंजाब असेंबली के क्यों आइन का हुलिया बिगाड़ के वो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी गई और वो 25 अरकान को इमरान खान की झोली में फेंका गया। बताओ, ये सवाल पूछना बनता है ना। और ये सवाल भी पूछना बनता है कि 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया। खुडियां वालों, क्या ये पाकिस्तान के अवाम से धोखा नहीं है? और जिस वक्त इमरान की पंजाब हुकूमत लाने के लिए चौधरी परवेज इलाही की झोली में पंजाब हुकूमत हमजा से छीन कर डालने के लिए जब तुमने 25 मेंबरान को चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान की झोली में डाल दिया, तब पाकिस्तान के आईन ने दस्तक नहीं दी। जब खुडियां वालों सुनना, जब एक मुंतखब वजीर आजम को, नवाज शरीफ को, आपके वजीर आजम को, आपके वोट से आने वाले को, जब एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर दफ्तर से बाहर कर दिया, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी। और जब उस वजीर आजम को, मुंतखब वजीर आजम को, अवाम के वजीर आजम को, जो अवाम के लिए काम कर रहा था, जब उसके खिलाफ साजिश की जस्टिस खोसा, खुडियां वालों अपने दुश्मनों का नाम सुनो, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जब इन्होंने इमरान खान को कहा सड़कों पे मारे मारे क्या फिरते हो, नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त हमारे पास लाओ, हम नवाज शरीफ को बाहर करते हैं, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। और आज भी गवाहियां आ गई, नवाज शरीफ को सजा देने वालों की गवाहियां आ गई
कि हमसे जोर जबरदस्ती से नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई गई, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। आज भी उन गवाहियों के बावजूद नवाज शरीफ के मुकदमात जूं के तू हैं, उस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक नहीं दी। और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जिसके करप्शन केसेस के सबूतों के साथ गया हुआ इमरान का सहूलतकार है वो, और उसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके मुकदमे की हियरिंग नहीं हो रही, उस वक्त आईने पाकिस्तान दरवाजे पे दस्तक नहीं देता। शौकत अजीज सिद्दीकी का मुकदमा, जिसको जनरल फैज ने कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत नहीं देनी, उसका मुकदमा कितने साल से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लटका हुआ है, तब आईने पाकिस्तान पर दस्तखत नहीं होती। और आप लोगों को यह भी पता होगा, क्योंकि आप बाशऊर लोग हो, वो ऑडियो सुनिए ना जिसमें फवाद चौधरी कहता है कि ट्रक को खड़ा करो कोर्ट के बाहर, सुनिए ना। और वो ऑडियो भी सुनिए जिसमें यास्मीन राशिद कहती है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच साडे बंदे बैठे हुए ने, सुनी थी ना। और वो भी ऑडियो सुनी जहां पे चौधरी परवेज इलाही मुजाहिर अली नकवी को कह रहे, मेरा केस मुजाहिर अली नकवी के बेंच के सामने लगाओ, क्योंकि